हेलो हाय, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी चेक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर हम फेमिनिन साइड की बात करें तो फेमिनिन्स आर completely in their strength. They are feeling more independent and they are वो अब जो पहले उनका एक रहा करता था कि कंधा प्रोवाइड करना अपना, तो वो वाले एनर्जी से दे आर फीलिंग फ्री नाउ। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं फेमिनिन को ये रियलाइज हुआ है कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड दैट्स वाई मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो उनका पूरा फ़ायदा उठा के अपना मटेरियल वर्ल्ड में, या कह लें कि अपना अदर जो थर्ड पार्टीज़ के साथ जो उनका जो भी चल रहा है सीन, तो वहाँ पे वो पूरी जो है फेमिनिन्स की एनर्जी को लेके उनको यूज़ करके, और देन फिर वो वापस जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो फेमिनिन की साइड आते हैं, उनके एनर्जी लेके जाते हैं। बिकॉज फेमिनिन्स बिलीव इन अनकंडीशनल लव, तो वो हमेशा ही उनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेन एवर दे कम बैक, तो फेमिनिन्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। और यही कॉन्फिडेंस था जिसने मैस्कुलिन्स को इतना ज़्यादा लापरवाह और इतना ज़्यादा जो है कह सकते हैं इन अ सेंस मतलबी बना दिया था। बट अभी के टाइम पे जो एनर्जी चल रही है दैट इज़ वो क्लियरली शो करती है कि अब फेमिनाइन्स ने इस बात को समझा है एंड दिस इज़ द क्लियर साइन कि उन्होंने रियल इंडिपेंडेंस को अब समझना स्टार्ट किया है। पहले सेल्फ लव में जो फेमिनाइन्स आ चुकी थी, जो मैं बार बार आपको बताती थी कि फेमिनाइन्स आर इन सेल्फ लव, एट द सेम टाइम ना वो इतना ज़्यादा लविंग होती हैं, इतना ज़्यादा केयरिंग होती हैं कि वेन एवर समवन कम्स टू दैम, जब कोई उनके पास आता है तो उनको लगता है कि नहीं, अगर सामने वाले को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनको मतलब मेरा बनता है कि मैं उनको वो सहारा दूँ, वो पुश दूँ, ताकि सो दैट। और ये सिर्फ मैस्कुलिन के ही केस में मैं नहीं कह सकती हूँ, था फेमिनाइन्स का व्यवहार सभी जगह ऐसा था। व्हेनेवर कार्मिक्स भी इसी वजह से उनकी एनर्जी लेके जाते थे, और बाद में जो है वो अपने आप को चीटेड फील करती थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही, चाहे वो उनका मैस्कुलिन हो चाहे वो उनके कार्मिक्स हो, बट जैसे ही वो अपना जो है 100% देती थी, और उस टाइम पे जो है उनको वापस से मुड़ के उतना ही वापस जाके वर्क करना पड़ता था। बिकॉज उनको ये बात समझ आ गई कि एवरीबडी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम ना, उनका सब फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरह से। जब जिसको ज़रूरत होती है तो उनको लगता है कि नहीं, ये एनर्जी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अब जो करंट में एनर्जी है फेमिनाइन्स की, तो वो ये है कि स्टिल दे आर इन अनकंडीशनल लव, स्टिल दे आर इन वो अभी भी उसी प्यार, उसी केयर की एनर्जी में है। लेकिन अब वो ये बात समझ चुकी कि अगर उनको कुछ भी अगर किसी के लिए करना है तो वो सोल लेवल पे प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो 3D में अवेलेबल होना उनको बंद करना ही होगा। बिकॉज बहुत सारे सिचुएशंस उनकी लाइफ में इस टाइप के महसूस किए हैं उन्होंने, जो कि करंटली उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उनके अपने मैस्कुलिन के कंडीशन से क्यों ना हो। द पर्सन इज कमिंग बैक एंड टेकिंग देयर एनर्जी, और फिर उसके बाद में चलो जी जय श्री राम, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ऐसा वाला एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले फेमिनाइन्स ने अपना एक मीनिंग ले रखा था इसका अनकंडीशनल लव का, बट अभी वो रियलाइज़ करना स्टार्ट हो गए हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विथ थिंग्स इन दिस 3D वर्ल्ड। 3D में इस तरह से काम नहीं चल सकता। हम हार्डवर्क करें और हम अपना सपोर्ट, अपनी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए रखें, और दूसरा जस्ट आता है एंड उनका पूरा बेनिफिट लेके, और फिर वो जो है अपनी ही लाइफ में, अपनी ही चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग कि उन्होंने वही एटीट्यूड अब अपने कार्मिक्स के साथ कह लीजिए, चाहे मैस्कुलिन के साथ कह लीजिए, चाहे
अदर एनर्जीज के साथ कह लीजिए, बट इसको सेल्फिश नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि उन्होंने सेल्फलेस होने का जो मीनिंग लगा रखा था कि सेल्फलेस लव हमेशा सेल्फलेस होता है, तो अब उस मीनिंग में वो थोड़ा परिवर्तन लेके आ रही हैं। वो थोड़ा सा अब अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। वो ये क्लियरली देख पा रही हैं कि कौन सा सिचुएशन उनको सर्व कर रहा है और कौन सा उनको सर्व नहीं कर रहा है। एंड दिस इज द रीज़न दैट मैस्कुलिन्स आर फीलिंग कि दिस टाइम दे आर गेटिंग इमोशनली जो है डिपेंडेंट फील कर रहे हैं वो, बिकॉज दे नीड सपोर्ट एंड फेमिनिन्स आर नॉट रेडी फॉर दिस। इस टाइप की चीज़ों के लिए फेमिनिन्स अब तैयार नहीं है, लेकिन मैस्कुलिन कह लीजिए चाहे अदर एनर्जीज कह लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंट जो एनर्जीज हैं उसमें फेमिनाइंस ने ये समझ लिया है कि उनको अपने एनर्जीज को किस टाइप से प्रोटेक्ट करके चलना है, सो दैट वो इधर उधर स्प्रेड ना हो। और फेमिनाइंस का पूरा ध्यान जो है वो अब अपने सेल्फ ग्रोथ पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश हो चुकी हैं या फिर वो अब दूसरे की केयर नहीं करती हैं या फिर उनका लव जो है वो वैनिश हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि लव बढ़ चुका है। लेकिन उनको सही तरीका और सही मायने अब समझ आ रहा है, और ये सब कुछ जो है वो यूनिवर्स के गाइडेंस पे हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि जस्टिस की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन चल रहे हैं ये कुछ साइकिल्स हैं जो लगातार वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे साल का अंत आ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे साइकिल्स भी एंड होंगे, बहुत सारे साइकिल्स एंड होंगे फेमिनाइंस के। जो साइकिल चल रहे थे, जो लूप्स में वो फंसी हुई थी, समवन कम बैक, समवन इज कमिंग बैक टेकिंग देयर एनर्जी, और फिर भाग जाना, फिर उनकी एनर्जी लेना, उनसे सारा वो अपना इमोशनल फुलफिलमेंट लेना और फिर अपना बैक टर्न कर लेना उनकी तरफ। तो अभी ये वाले साइकिल को, ये वाले लूप को एंड करने के मूड में पूरी तरह से डीएफ्स आ चुकी हैं, और दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग लाइक, मेरे पास जो भी रीडिंग्स आ रही हैं वो इस टाइप की आ रही हैं कि फेमिनाइंस फील कर रही हैं कि समथिंग समटाइम्स ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी एनर्जी में रहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में जा रही हैं, या तो अचानक से, और या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ये फील कर रही हैं कि समवन इज़ मिसिंग देम, ना कोई उनको मिस कर रहा है या कहीं ना कहीं उनको मिस किया जा रहा है। तो ये एनर्जी उनकी अपनी नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड, जब कभी कोई एनर्जी आपको फील हो जाए क्लियरली कि एवरीथिंग इज़ राइट इन माई लाइफ, सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट सडनली वाई आई एम फीलिंग लाइक इतना लो क्यों जा रही हूँ, इतना इमोशनल क्यों एकदम से फील हो रहा है, और एकदम से इतना सैडनेस क्यों फील हो जाता है कभी कभी। तो ये एनर्जी आपका नहीं है, बिकॉज अब वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलना बंद हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं समझ आ रहा है मैस्कुलिन्स को दैट, या फिर अदर एनर्जीज को भी ये बात समझ आ रहा है कि ये फेमिनाइन अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है, ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यू कांट, आप इस तरह से उनका एडवांटेज अब नहीं ले पाओगे जो आप पहले लिया करते थे। अपने गेस्चर से कुछ भी हरकत ना करते हुए भी फेमिनाइंस ने क्लियरली शो किया है दैट दे लव देमसेल्व्स फर्स्ट, ठीक है, वो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। सो यू कांट टेक दिस टाइप ऑफ एडवांटेज। अगर हम चुप रह के किसी को कुछ दे रहे हैं तो सामने वाले को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए दैट वी ऑल्सो नीड समथिंग, ना गिव एंड टेक का इक्वल होना चाहिए, ना कि आप देते ही देते जाएंगे। ये बात अब जाके फेमिनाइंस को पूरी तरह समझ आई है। तो बहुत क्लियरली, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज स्टिल वो अभी बहुत अच्छे वाइब्रेशन में और बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव के वाइब्रेशन में अभी भी फेमिनाइंस हैं। ओके, कहीं पे भी उनका मूड नहीं है कि वो कहीं जाए या अपना बैक टर्न करें, बट इन दिस 3D वर्ल्ड उनका गेस्चर कुछ इस टाइप का है कि वी आर नॉट अवेलेबल फॉर यू ईच एंड वी कांट बी अवेलेबल।
हम अवेलेबल नहीं है से ज़्यादा उनको ये समझ आया कि हम हर वक्त हर किसी को अवेलेबल नहीं रह सकते, हम कर ही नहीं सकते ये, तो फिर हम अपना सेल्फ खो देंगे। अगर हम इस टाइप का रखेंगे अपना एटीट्यूड कि हम हर वक्त हर एक को अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देंगे उस सारी चीज़ के अंदर। और प्यार ये तो नहीं है ना कि आप किसी और को देने के चक्कर में खुद ही को खो दें, खुद ही को भूल जाएं। तो जो अदर एनर्जीज हैं, चाहे उनका खुद का ही पार्टनर या चाहे और लोग, वो क्लियरली इस एनर्जी को अब फील कर पा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज नाउ टोटली इन देयर स्ट्रेंथ, दे आर नॉट सर्विंग एनी मोर। वो अब सर्व करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वो बहुत अच्छी वाली एनर्जी है ये। और क्लियरली अगर आपको इस टाइप की एनर्जी है तो उसको अगर आप फील कर पा रहे हैं तो उससे घबराने की कि सडनली हमको क्या हो गया, हमारी सोच ऐसे कैसे हो गई है, हम तो इस टाइप के थे ही नहीं। तो अब इससे आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स हैपनिंग इन कलेक्टिव। ये कलेक्टिव में हो रहा है, और जब भी कोई एनर्जी कलेक्टिव होती है तो वो सीधा सीधा डिवाइनली गाइडेड होती है, डिवाइन के गाइडेंस में होती है, या फिर यूनिवर्स उसको सीधा सीधा डायरेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, यूनिवर्स को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपका एनर्जी इधर उधर स्प्रेड हो, क्योंकि यूनिवर्स का एक पर्पस है आपको रेज करने का, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप रेज हो रहे हैं, यूनिवर्स का एक पर्पस है, पर्पसफुली आपको रेज किया जा रहा है। तो वो भी नहीं चाहेंगे, एक पेरेंट कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का एक्स्ट्रा एडवांटेज कोई लेके जाए और उसका बच्चा रोता रह जाए, ठीक है। तो यहाँ इस बात को समझिए कि इस एनर्जी से, क्योंकि मेरे पास जो भी आ रहे हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि मैम सडनली क्या एनर्जी है ये इस टाइप की, वी आर फीलिंग सो डिटैच्ड दैट वी आर नॉट सर्विंग एनी मोर। और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं या हम नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इस टाइप का नेगेटिविटी वाला अपना एटीट्यूड मत लाइए अपने अंदर, और इस बात को समझिए कि अगर कोई चीज़ है जो आपको बार बार फील हो रही है या आपकी समझ से आपको लग रहा है कि बाहर है ये चीज़, तो टोटली वो यूनिवर्स के गाइडेंस पे होती है, और समय आने पर आपको उस एनर्जी का मतलब समझ आता ही आता है। तो यही थी अभी के लिए DMDF एनर्जी, ठीक है, कनेक्शन एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए और जैसे हैं वैसे ही चलते जाइए। यूनिवर्स पे डाउट मत करिए, खुद पे डाउट मत करिए और जर्नी पे डाउट मत करिए। थैंक यू सो मच, बाय।